हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जोमेटो के आईपीओ का और समझेंगे इन डेप्थ ये कंपनी ऑपरेट कैसे करती है और इनका यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। मेरा नाम है रघुनंदन बोकारे, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है 2008 में, जहां दिल्ली के दो बंदे दीपिंदर एंड पंकज जो बेन एंड कंपनी में काम करते थे, उन्हें अपने कैफेटेरिया में एक आइडिया आया। अब आइडिया क्या था? आइडिया यह था कि कैफेटेरिया का जो मेन्यू है उसे हम एक वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। कौन सी वेबसाइट पर? वेबसाइट का नाम था foodiebay.com। अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ? उनके कैफेटेरिया में बहुत सारे लोगों को लाइन में खड़ा रहना होता था मेन्यू एक्सेस करने के लिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उसे एक वेबसाइट पे ही अपलोड कर दे ताकि सबका टाइम बच जाए। अब ये आइडिया हिट हो गया। उनके ऑफिस में, कंपनी में बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को यूज करने लगे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ये आइडिया एक्सपांड किया दिल्ली के रेस्टोरेंट्स के लिए भी एंड foodiebay.com चल पड़ा। फिर आता है 2010। सो बिटवीन 2008 एंड 2010 फूडीबे एक्सपांड किया बैंगलोर में, मुंबई में और चेन्नई में। सो अब बैंगलोर, मुंबई और चेन्नई के नॉट ओनली कैफेटेरियाज बट रेस्टोरेंट्स के भी सारे मेन्यूज उनकी वेबसाइट पर आ चुके थे और लोग उनकी वेबसाइट को देखकर मेन्यू डिसाइड करने लगे थे। उसी ईयर में इन्होंने अपना नाम बदला और नाम किया जोमेटो, और साथ साथ अपना मोबाइल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। एंड दिस वाज द ईयर जब उन्हें उनका पहला पीई फंडिंग $1.1 मिलियन का मिला। अब आप सोच रहे हैं कि ये पीई फंडिंग क्या होता है, तो एक बार नजर डाल लेते हैं पी के मीनिंग पे और ये फंडिंग काम कैसे करता है उस पे। तो जैसे हमने देखा कि ये एक नया बिजनेस था, उन्हें अब इसे एक्सपांड करने के लिए पैसों की जरूरत थी और एक्सपर्टीज की भी जरूरत थी, जिसने अपना बिजनेस स्केल किया हो, ग्रो किया हो ऐसे आदमी से। वहां पर आता है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। इन्फो एज यानी कौन? वही जो Naukri.com ओन करता है। उसके मालिक ने बोला कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, जो हमने देखा $1.1 मिलियन, हम वो आपको देंगे और उसके बदले में आप हमें आपका इक्विटी देंगे। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी यानी मालिकाना हक। फॉर एग्जाम्पल, अगर दीपिंदर और पंकज 50-50% ओन कर रहे थे जोमेटो को, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हमारे शेयर में से 5% यानी टोटल 10% देंगे, सो दैट आप हमें आपका पैसा दीजिए और आप हमारी कंपनी के भी एक पार्ट में मालिक बन जाइए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पीई या प्राइवेट इक्विटी। 2010 से लेकर 2014 तक में जोमेटो का एक एक्सपांशन फेज था, जहां पर उन्होंने इंडिया से बाहर भी इंटरनेशनली एक्सपांड किया। वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गए, वो ऑस्ट्रेलिया में गए और कई सारी कंट्रीज में गए। अब आता है ईयर 2015, जहां पर जोमेटो का चेंज ऑफ बिजनेस मोड या चेंज ऑफ बिजनेस मॉडल हुआ। तो अब तक क्या था? जोमेटो एक वेबसाइट थी, एक मोबाइल ऐप था जहां पर जाकर लोग रेस्टोरेंट के मेन्यू देख सकते थे और उन रेस्टोरेंट्स को रेट कर सकते थे, अपना रिव्यू लिख सकते थे। अब जोमेटो ने 2015 में फॉर द फर्स्ट टाइम डिलीवरी बिजनेस शुरू किया, एकदम स्विगी जैसा। अब ये शुरू करने के बाद शुरू होता है जोमेटो का कैश बर्न। उनके जो रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें जो डिस्काउंट देने हैं, उन्हें जो सैलरीज पे करनी है, उन्हें जो कैंपेन और एड कैंपेन्स रन करने हैं, उस सारी चीजों के लिए उनको जो पैसा आने वाला था वो अपना इक्विटी स्टेक बेच के ही आने वाला था। उन रेगुलर ऑपरेशन से उतना पैसा नहीं जनरेट हो रहा था जहां से उनके एक्सपेंसेस को कवर किया जाए। दैट इज वाई उनको अपना इक्विटी स्टेक बेचते जाना पड़ा और पैसा उठाते जाना पड़ा इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग। अगेन, दिस इज नॉट अ बैड थिंग दोस्तों। अगर कोई बिजनेस एक ग्रोइंग फेज में रहता है तो उसे ऐसी चीजें करना बहुत नॉर्मल है और बहुत सारे बिजनेसेस ने ऐसा बहुत सक्सेसफुली भी किया है। सो दिस इज नॉट वेयर माई ऑब्जेक्शन इज। मेरा जो रिजर्वेशन है इस आईपीओ के बारे में वो शुरू होता है आफ्टर 2015, जब उन्होंने अपना डिलीवरी मॉडल शुरू किया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप एक डिलीवरी मॉडल में आ जाते हैं तो आपका जो यूनिट इकोनॉमिक्स होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट इकोनॉमिक्स, और ये क्यों सस्टेनेबल नहीं है जोमेटो के केस में, ये भी देख लेते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब एक ऑर्डर पर जोमेटो कितना पैसा कमाता है और कितना पैसा खर्चा करता है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो कमीशन एंड अदर्स में जोमेटो ने कमाए 43.6 रुपीज। ये 43.6 रुपीज जोमेटो ने रेस्टोरेंट से एज अ कमीशन लिए थे। वहीं डिलीवरी चार्जेस में उन्होंने कमाए 15.3 रुपीज, जो आप और मेरे जैसे लोग पे करते हैं जब कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं। उन्होंने 52 रुपीज स्पेंड किए डिलीवरी कॉस्ट्स में, जहां पे सैलरीज आ गई, पेट्रोल आ गया, उनके अगर कोई एसेट्स है उनको खरीदने की कॉस्ट आ गई। डिस्काउंट्स दिए
21.7 21.7 रुपीज के डिस्काउंट्स दिए। वेरिएबल कॉस्ट उनकी थी 15.7 रुपीज। सो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर पर उनका लॉस हुआ -30.5 रुपीज का 2020 में। अब 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 जो खत्म हो गया था 31 मार्च 2020 को और शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। अब उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद के 9 मंथ्स का डेटा, 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 जो अगेन स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को, उसका हमारे पास डेटा है। यहां पर अचानक से इनका यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब क्यों पॉजिटिव हुआ यही देखने वाली बात है। सबसे पहले तो जोमेटो ने अपने कमीशंस को बहुत बढ़ा दिया। आपने पेपर में न्यूज़ देखी होगी जहां पर यह कहा गया था कि जोमेटो ने कमीशन लेना बंद कर दिया रेस्टोरेंट से। अब वो कितने दिन के लिए बंद किया था ये तो मुझे पता नहीं, 1 दिन 2 दिन, आई रियली डोंट नो। बट अगर आप कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 के कमीशंस के साथ, तो उस फाइनेंशियल ईयर में उनका कमीशन था 43.6 रुपीज पर ऑर्डर ऑन एन एवरेज, पर 2021 में उनका कमीशन हो गया 62.8 रुपीज पर ऑर्डर। देखिए मतलब कमीशन फटाक से बढ़ा दिया। और दूसरी बात जहां से उन्होंने अपना खर्चा कम किया वो क्या था? वो था डिस्काउंट्स। जहां उन्होंने ऑलमोस्ट 22 रुपीज का डिस्काउंट दिया था पर ऑर्डर, वो डिस्काउंट घट के अब रह गया 7 रुपए का इन फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2021, दैट इज टिल 31 दिसंबर 2020। अभी ये मैंने 9 मंथ्स ऑफ 2021 क्यों कहा? अगेन दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक ये जो 9 महीने थे उसमें उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाया और डिस्काउंट कम किए। पर मेरा प्रॉब्लम यहीं पर है। देखिए हम इंडियंस ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक ही ऐप से खरीदेंगे। अगर हमें जोमेटो से ज्यादा स्विगी ने डिस्काउंट दे दिया तो हम स्विगी की तरफ चले जाएंगे। कुछ दिन शायद ये सस्टेन कर जाए, बट इन लॉन्गर रन अगर आपको डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उस ऐप से खरीदेंगे नहीं, बिकॉज देयर इज अ राइवल। एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी ऐसे ऐप को सपोर्ट नहीं करेंगे जहां उन्हें ज्यादा कमीशन पे करना पड़ता है। दिस इज वेयर लाइज द कैच इन दिस आईपीओ। लेट्स हैव अ लुक एट इनकम स्टेटमेंट ऑफ जोमेटो। यहां हमें क्या दिख रहा है? कंसिस्टेंटली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2020 इनके लॉसेस बढ़ते गए हैं। अब ये क्यों बढ़ते गए हैं? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन को एक्सपांड किया, बहुत सारे डिस्काउंट दिए, बिकॉज ऑफ दैट उनके लॉसेस बढ़ते गए और जैसे हमने कहा कैश बर्न, वो कैश बर्न होता गया। बट सडनली व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, इनका लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, उन 9 मंथ्स में लॉस बहुत कम हो गया क्योंकि उन्होंने अपना यूनिट इकोनॉमिक्स जो था वो पॉजिटिव कर दिया। मेरे ख्याल में ये सस्टेनेबल नहीं है। एक बार आईपीओ आ जाए उसके बाद अगर ये फिर से सारे डिस्काउंट देना शुरू करते हैं तो कंपनी का लॉस फिर से बढ़ सकता है। दैट इज व्हाई आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस आईपीओ। उम्मीद है अब आपको जोमेटो के आईपीओ के बारे में एक फेयरली डिसेंट आइडिया आ गया होगा। हाउएवर फ्रेंड्स, देयर इज वन स्मॉल डिस्क्लेमर। दीज आर माय थॉट्स ऑन दिस आईपीओ एंड एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाउएवर, if you decide to invest in this IPO, I would suggest you go through the red herring prospectus and decide for yourself. Till next time, stay healthy, stay happy, and keep investing. Bye-bye.